इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की वेबसाइट पर यदि आप जाएंगे तो 5 तरह के अपडेट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा का परिणाम आउट हो चुका है और आप देखेंगे इस बार के परिणाम तो आपको काफ़ी सरप्राइज करने वाले मिलेंगे। जो अभ्यर्थी नियमित रूप से कड़ी मेहनत करते हैं, सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं, उन्हें निश्चित तौर पे सफलता भी मिलती है। इसके अलावा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। साथ में हम बात करेंगे एचपी सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज को लेकर के क्या अपडेट हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की जो सबसे सर्वोच्च सेवाएं होती है जिन्हें आप एचपीएस के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पे आपको बता दें कि 9 ये वैकेंसीज थी। देखिए पहले एडवर्टाइज्ड में वैकेंसीज कम थी, लेकिन जैसे जैसे कमीशन के पास रिकमेंडेशन सरकार की तरफ से आती है, एक डेट निर्धारित की जाती है, तो उसमें और वैकेंसीज भी इंक्लूड कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के 11 तरह के वैकेंसीज के लिए ये परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसे आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के नाम से जानते हैं। देखिए इसका डेट ऑफ प्रीलिमिनरी था आपका 1/10/2023 को, और मेन आपके शुरू हुए थे 13/12/2023 से लेकर 19/12/2023 तक। पर्सनल इंटरव्यू चले थे 4/3/2023 से लेकर 6/3/2024 तक। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए जिस दिन लास्ट पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट हुआ उसी दिन देखिए रिजल्ट भी निकाल दिया जाता है। तो आप इससे ट्रांसपेरेंसी का पता लगा सकते हैं। यदि आप सही ढंग से मेहनत करेंगे तो एचपीपीएससी शिमला उसी दिन आपका परिणाम भी देखिए घोषित कर देता है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि वैकेंसीज कम थी, लेकिन इन कैंडिडेट्स ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, नियमित रूप से लगे रहे। और इस बार आप जैसा इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि काफ़ी सरप्राइजिंग आप देखेंगे, बहुत ही यंग एज के लड़के इस परीक्षा में क्वालिफाई कर पाए हैं। देखिए इस परीक्षा में इस बार का जो अनुभव रहा है, हमारी टीम की तरफ से भी कुछ इसमें इनपुटिंग आप लोगों को समय समय पर दी जाती है। तो हमारी टीम ने भी ऑब्जर्व किया है कि इस वर्ष जो आपका प्रारंभिक परीक्षा थी, जो उसका पेपर बंद था, वो काफ़ी डिफिकल्ट स्तर का पेपर आया हुआ था। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका पेपर 2 में बहुत ही अच्छा स्कोर था, लेकिन पेपर 1 से वो बाहर हो गए थे। लेकिन जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन हुआ है, ये वे अभ्यर्थी है जिन्होंने उस प्रारंभिक परीक्षा की कठिन जो परिस्थितियां थी उनको भी लांघा है, और उसके बाद मुख्य परीक्षा में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और उसके बाद इंटरव्यू में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए ये सारे कैंडिडेट्सों का यहाँ पर चयन हो पाया है। तो हमारी टीम की तरफ से इन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगली एडवर्टीजमेंट कब तक आ सकती है, कितनी वैकेंसीज हो सकती है और आपको कैसे तैयारी करनी होगी। तो देखिए जो अगली एडवर्टीजमेंट है, ऐसा अनुमान है कि इस हफ्ते इस सप्ताह हमारी टीम का अनुमान है कि प्री कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आ सकती है, या तो फिर हो सकता है कुछ समय अभी 10 या 15 दिन और लग जाए। लेकिन देखिए काफ़ी दिनों से इंतजार था कि ये रिजल्ट आउट होगा और उसके बाद नई एडवर्टीजमेंट पब्लिश होगी। देखिए इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 5-7 दिन या 10 दिन ये लेट हो जाती है, क्योंकि आपको अपनी तैयारी करनी है। तो आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कीजिए, जिसमें आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में 33% आपको एचपीजी के इस पेपर में देखने को मिलती है। प्रारंभिक परीक्षा की हम बात करें, जीएस 1, 2, 3 में भी एचपीजीके को काफ़ी वेटेज दी गई है। तो यदि ओवरऑल इस परीक्षा का हम इवैल्यूएशन करें तो अभी आपके पास समय है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर अच्छी पकड़ बनाइएगा। इसके लिए आप इलाइट स्टडी टीम की हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही बहुपयोगी किताब है। तो आगे हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपका जो प्रेस रिलीज़ किया गया है, जो कि आपका संबंधित है एचपी स्टेट एग्जामिनेशन टेस्ट 2023 से। तो इस परीक्षा को रखा गया था कि 17/3/2024 को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन अब इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। अगली तिथि इसकी कमीशन के द्वारा निर्धारित की जाएगी। उसकी जैसे ही इनकी वेबसाइट पर अगली तिथि की नोटिफिकेशन पब्लिश होगी, हमारी टीम आपको अपडेट कर देगी। इसके अलावा हम बात करें तो एक और प्रेस नोट यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि संबंधित है पर्सनली टेस्ट है। लेक्चरर की एक पोस्ट थी आयुष विभाग में, तो एक सिंगल ही कैंडिडेट थे, तो इनका जो डेट ऑफ पर्सनैलिटी है वो 19/3/2024 को रखा गया था। इसके अलावा हम बात करें आगे, तो वर्तमान में यदि आपने डिग्री किया हुआ है सिविल में, तो आप देखिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल लग सकते हैं जल शक्ति विभाग में। तो इसके ऊपर भी आवेदन चल रहे हैं। यहाँ पे हम आपको
बता दें कि 29/3/2024 से पहले पहले आप आवेदन कर दीजिएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो अलाइड सर्विसेज है उसमें भी वैकेंसीज इंक्लूड कर दी गई है। ईटीआई की उसमें 35 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के 64 वैकेंसीज में हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी परीक्षा अलाइड सर्विसेज की होने जा रही है, तो उसके भी फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक में 232 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ में हम आपको अपडेट कर दें कि इलाइट स्टडी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश यूनियन गवर्नमेंट का बजट और इकोनॉमिक सर्वे की दोनों किताबें लॉन्च कर दी है, जो कि अंग्रेजी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। तो आप अपनी पढ़ाई को तेज़ कर दीजिएगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश में अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी अच्छे से तैयारी करनी है, अपनी सिलेक्शन करवानी है, तो आप इलाइट स्टडी टीम की प्रारंभिक और मेन प्रीवियस सॉल्वर्ड बुक है, जिसमें मॉडल टेस्ट पेपर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया गया है। अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप इस किताब को भी ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ में हम आपको बताना चाहेंगे जो हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, आपको क्यों पढ़नी है। ये किताब आपको इसलिए पढ़नी है क्योंकि इस किताब में क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा की तैयारी आप इसी किताब के साथ में कर सकते हैं। यदि आपने हिमाचल प्रदेश में नौकरी लेनी है तो निश्चित तौर पर आपका हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान काफ़ी मजबूत होना चाहिए। यह किताब आपको मिलती है संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है, सिंगल लाइनर्स है, चैप्टर की समरी है, एमसीक्यू है, रिपीटेड पिछले विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन में जो रिपीटेड हो रहे हैं उनको भी इस किताब में इंक्लूड किया गया है। तो एक कंप्लीट पैकेज है, इसीलिए इस किताब का नामकरण किया गया है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इन किताबों को आप इलाइट स्टडी कोरटन वेबसाइट या फिर अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के रिव्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।